जब हम बैठे थे वो कहता है ये देखो ये पूरा स्वाद लग रहा है, इसकी आंखें देखो इसकी कभी साथ भाई के सामने आप गए हो तो साथ भाई ने देखा ये तो दूसरा साथ आ गया है, कभी आपने ऐसा आपके साथ कभी हुआ है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब वकार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर तरीके से होंगे। हबीबुल्लाह शफी आपकी खिदमत पे एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर है। अहबाब वकार, आज मैं आपके सामने किसी किस्म की कोई अपडेट लेके हाजिर नहीं हूँ और ना ही मैं इमरान खान के मुतलिक बोलने वाला हूँ, ना ही शहबाज शरीफ के मुतलिक बोलने वाला हूँ। हाँ, बल्कि मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, इसकी आप शक्ल देख के, इनका चेहरा मुबारक देख के तो हू बहू साथ भाई के हम शक्ल लगते हैं। ये बात पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने इनकी वीडियो मैं बार बार देखता था और एक दिन मैंने इसकी वीडियो देखी इनकी, तो मुझे ऐसे लगा जैसे साद भाई हैं। तो फिर जब मैंने गौर से देखी तो असल में साद भाई नहीं थे, असल में अब्दुल कादिर भाई थे। तो फिर मैंने इनको ढूंढना शुरू कर दिया, आखिरकार मैंने इनको ढूंढ लिया। और जब मैंने इनको ढूंढा तो फिर मुझे पता चला कि ये तो जेल में है। और जब ये जेल से रिहा होकर परसों वाले दिन आए हैं तो आज मेरे पास पहुँचे हैं, बल्कि इनके पास मैं पहुंचा, समझ लिया आप। तो हम मिलकर वीडियो बना रहे हैं, तो अभी इनसे गुफ्तगू करते हैं कि आपको कैसे पता लगा कि आपकी शक्ल साद भाई जैसी है और आपको क्या लोग कहते हैं और आप कहां पर गिरफ्तार हुए, क्यों गिरफ्तार हुए। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साहब भाई आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। जी भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, बहुत आपका कीमती वक्त था तो मैंने आपसे टाइम लिया, आपने टाइम दिया। और सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि मुझे ये बताएं कि आपने कितना अरसा तहरीक में काम किया है अब तक? अल्हम्दुलिल्लाह हम 2016 से तहरीक लब्बैक में शामिल हुए हैं। जी जी। तो पहले हमारा ताल्लुक़ पीटीआई से था जी। अल्हम्दुलिल्लाह इस बहुत बड़ी लानत से अल्लाह ने बचाया और मुझे दीन के लिए मौका दिया, दीन के लिए काम करने का मौका दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अब तन मन धन सब कुछ तहरीक पर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। जी, अब बाबा इफ्कार इनका ये कहना है कि मैं तकरीबन 2016 से मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में मैं आया और अब तक मुझे 16, 17, 18, 19, 20 और 21, 22 तकरीबन 7 साल हो गए हैं। मैं तहरीक बाबा जी के करीब था, तो फिर बाबा जी का विसाल हो गया, फिर उसके बाद साद भाई आ गए और फिर मैं साद भाई के करीब था। अब बाबा इफ्कार अब इनसे दूसरा सवाल ये करते हैं कि आपने ज़िंदगी में कभी बाबा जी हुज़ूर ख़ादिम हुसैन रज़वी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आपके पास गए, आपसे कभी आपने मुसाफ़ा भी किया, आपकी मुलाकात हुई उनसे ज़िंदगी में? जी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दफ़ा जो है ना ज़ियारत, अल्हम्दुलिल्लाह जब बाबा जी आखिरी बार जेल में थे तो जब रिहा हो के आए तो हम यहाँ से पूरा एक वफ़द 45 आदमियों का लेके गए थे वहाँ। बाबा जी ने हमें वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 घंटा, हमारे चिश्तियाँ वाले जो हम यहाँ से गए थे सब हमारे दोस्तों से उन्होंने मुलाकात। नंबर मैं नहीं दूंगा, अगर हाँ आपने कहा तो इनसे बात करने का, आपकी मैं बात भी करवा दूंगा इस भाई से। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत साफ़ है। के साथ एक ना बहुत ही हैरत अंगेज़ वाक़या पेश आया। वो वाक़या क्या है, हैरत अंगेज़ तो मेरे लिए है लेकिन इनके लिए तो ये, मैंने इंटरव्यू से जब इनसे पहले पूछा तो ये कहते हैं हमारा तो रोज़ का काम है ऐसे। इसी बाबा जी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपके मज़ार पर जाते हैं, तकरीबन पिछले हफ्ते की बात है, और वहाँ से ये गिरफ्तार हो गए। तो बहुत अजीब कहानी है, इनसे सुनते हैं भाई वो क्या वाक़या आपके साथ पेश आया। आप तो कहते हैं वो जो पर्चा मेरे ऊपर था, FIR थी, वो तो पुरानी कटी हुई थी, लेकिन आपको अब क्यों इन्होंने गिरफ्तार कर लिया? बात इस तरह है कि जब हम वज़ीराबाद लॉन्ग मार्च पे गए थे तो उस वक्त मेरे ऊपर 4th शेड्यूल था जी। 4th शेड्यूल का हाज़िरी करनी होती है, जहाँ भी जाना होता है ना थाने में बताना होता है। तो मैं बता के नहीं चला गया, उन्होंने मेरे ऊपर FIR दे दी। जब वो वज़ीराबाद लॉन्ग मार्च था उस वक्त की बात है, तकरीबन आज से 1.5 साल पहले की बात है जी। तो जब FIR हो गई तो वहाँ मुज़ाकरात हुए, उसमें सब तय पाया कि FIR खारिज हो जाएंगी जी। लेकिन मैंने उसकी जो जांच पड़ताल है वो नहीं की, FIR पड़ी रही। पुलिस ने मुझे नहीं पूछा, थाने में भी जाता था जो मकामी थाना है वहाँ। लेकिन जब लाहौर गया बाबा जी के मज़ार के बाद, मैं दाता साहब हाज़िरी के लिए गया तो वहाँ डॉल्फिन वाले खड़े थे जी। उस डॉल्फिन वाले की तस्वीर भी मैं आपको दे दूँगा, जिसने मुझे गिरफ़्तार किया, मैं आपको लगा दूँगा जी। आप लगा देना जी, मैं लगा दूँगा। अच्छा, तो वहाँ डॉल्फिन वाले ने ना, हम 5 दोस्त थे, उसने कहा कि आप शनाख्ती कार्ड दिखाएं एक दोस्त को। उस दोस्त ने सऊदी अरब जा रहा था, उसको हम एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे जी। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो उसने अपना जो सामान है, शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट वगैरह, वो गाड़ी में रख दिया। कहा कि दरबार से वो चोरी ना हो जाए, तो फिर मैं कैसे जाऊँगा इधर। तो उसी से वो डॉल्फिन वाले ने शनाख्ती कार्ड मांग लिया, उसके पास तो था नहीं। मैंने कहा गाड़ी में है, मेरे साथ है, जाने दो। लेकिन मुझे पहले उसने नहीं रोका जी। बाद में जब उसने कहा कोई शनाख्ती कार्ड दिखा दे, मुझे नहीं पता था कि मेरे ऊपर पर्चा पड़ा है, FIR है, अभी है मेरे ऊपर। हाँ, तो मैंने कहा ये शनाख्ती कार्ड मेरा चेक कर लें। उसने कहा ठीक है आप दिखा दें।
उसने यूं ही वो मोबाइल में एक पोर्टल होता है उस पर सर्च किया तो इश्तिहारी था पर्चे में, तो वो तो है देखने लगा ये क्या हो गया है। अच्छा। ये इतना बड़ा इश्तिहारी मैंने पकड़ लिया। अच्छा। तो मैंने नहीं, कहा उसके चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ी है कि बहुत खुश होकर मैंने बहुत। उसने तो ऐसे लग रहा था जैसे इसको 5 फूल लगने, ये डीपीओ डायरेक्ट सिपाही से डीपीओ लग जाएगा, इस तरह की उसकी जो अच्छा। खुशी की इजहार थी। इतना बड़ा इश्तिहारी 780 पर्चे का इश्तिहारी मैंने पकड़ा है, और वो भी तहरीक लबैक का। वो भी तहरीक लबैक का, इतना मौलवी शरीफ। उन्होंने कहा आप इश्तिहारी हैं? मैंने कहा हाँ हूँ। अच्छा। उसने कहा तो फिर आपने वो कोई ज़मानत वगैरह? मैंने कहा हमारा मुआहदा हुआ है हुकूमत के साथ जी। उसने कहा मैं मुआहदा शायद नहीं मानता, लेकिन मुलाकात की, हमसे ही बातें करते रहे, बहुत प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि जितना हमने कभी वहम गुमान में भी नहीं सोचा था कि ये लीडर, इतने बड़े लीडर और इस तरह प्यार देते हैं अपने कारकुनान को। 1.5 घंटा सिर्फ चिश्तियों वालों से वो बातें करते रहे। अच्छा, बाकी बात तो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि क्या आपको पता है आपकी शक्ल साद भाई से मिलती है, और लोग आपको ऐसा बोलते हैं कि आपकी शक्ल साद भाई ऐसी है? जी, लोग तो बहुत ज़्यादा मिले हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के मैसेज आते हैं कि आपका जो शक्ल है वो साद भाई जैसी है, लेकिन कभी मैंने महसूस नहीं किया। साद तो बहुत बड़े हैं, हम तो उनके पाँव की जो खाक है वो भी बांध जाएं तो हमारे लिए एजाज़ है। माशाल्लाह। इनका ये कहना है कि साद भाई जैसी शक्ल तो मेरी है, लेकिन मैंने कभी वो गुमान में आज तक मैंने सोचा नहीं है, मैंने कभी ये तसव्वुर भी नहीं किया कि वाक़अतन ही मैं साद भाई जैसा हूँ। इनका ये कहना है कि साद भाई को माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत मर्तबा दिया है, बहुत इज़्ज़त दी है, बहुत मुकाम दिया है, और माशाल्लाह इन भाई को भी अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दिया। माशाल्लाह तहसील चिश्तिया और ज़िला बहावल नगर के ये MPA का इन्होंने पिछले दिनों इलेक्शन भी लड़ा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे इन्होंने वोट कास्ट किए हैं। तो भाई आपको कब पता चला कि मैं साद भाई जैसा तो हूँ, लेकिन कभी आपने लोगों रास्ते में आप जा रहे हो, कभी लोगों ने आपको कहा वो साथ भाई जा रहे हैं? ये एक बहुत मज़े की बात है कि ये जब ज़िमनी इलेक्शन था, अगले दिन पोलिंग डे था, तो हमें कुछ काम था प्रेसिडेंट ऑफिसर से, हम वहाँ मिलने गए। सॉरी, RO जो होता है ना इलेक्शन करवाने वाला, जी जी, उससे हमने कोई अथॉरिटी लेटर लेने थे, वो पोलिंग एजेंट के हवाले से। जी। तो इलेक्शन एजेंट होता है, उसके हवाले से हमने कोई लेटर लेने थे। हम वहाँ गए, वो फार्चूनर एक दोस्त ने भेजी थी लाहौर से, साथ गार्ड भी थे। तो जब फार्चूनर देखी, वो पगड़ी, उसी तरह का रूप, तो ये लोग नहीं, पुलिस वाले, वहाँ बहुत ज़्यादा पुलिस थी, वो पुलिस वाले काफ़ी एक जत्था मेरे पास आ गया, और मैंने जब शीशा नीचे किया तो कहते हैं साद भाई। अच्छा। तो मैं तो खामोश हो गया, मुझे बात ना आई कि मैं अब क्या कहूँ। तो जो था ना मेरे साथ ड्राइवर गाड़ी का, उसने कहा भाई शक्ल भी साथ भाई जैसी है, मिशन भी वही है, तो आप मिलें। मैं फिर जल्दी से उतर गया गाड़ी से, और सब ने बहुत अच्छे तरीके से अच्छा रिस्पांस करके मुझे मिले। ये तो पुलिस वाले भी भूल जाते हैं, तो अवाम तो बहुत ज़्यादा कहते हैं, कारकुनान भूल जाते हैं इस बात में। जी, अब बाबा जुल्फिकार भाई का ये कहना है, नाम गुलाम कादिर भाई है। तो जब मैं इनको मिला तो मुझे भी पहली मरतबा जब मैंने देखा तो भाई को तो ऐसे लगा जैसे साद भाई है, लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला, फिर मैं इनका बहुत मुश्किल से मैंने नंबर ढूंढा। अभी मैं नंबर स्क्रीन पे आपको दे तो नहीं सकता, अगर मैं दूँ तो आप इनको बहुत तंग करेंगे। नंबर मैं नहीं दूंगा, अगर हाँ आपने कहा तो इनसे बात करने का, आपकी मैं बात भी करवा दूंगा इस भाई से। तो